अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अर्ली मॉर्निंग से। यहाँ मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ चुकी थी और बस आते ही मैं अपनी तैयारी में ज़रा मगन हो गई थी, क्योंकि आज मैंने जाना था अपनी एक दोस्त की तरफ नाश्ते पे। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे थे, बल्कि यूँ समझ लीजिए 5-6 महीनों के बाद ही हमें मिलने का टाइम मिल रहा था। यहाँ की ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप एक ही शहर में रहते हैं, एक ही एरिया में रहते हैं और आपका मिलने का दिल भी चाहता है, लेकिन बस ऐसी मसरूफ़ियात हो जाती हैं कि बस टाइम ही नहीं मिलता। तो जनाब, कहीं भी जाना हो, हम लड़कियों को सबसे पहले यही सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि हम क्या पहन के जाएँ। तो मैं भी बस यही सोच विचार में मसरूफ़ थी कि मैं क्या पहनूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने एक अपना ड्रेस जो है ना वो सिलेक्ट किया है। रिसेंटली ये मेरा ड्रेस पाकिस्तान से आया है। अभी मैंने आप लोगों के साथ अपने पाकिस्तानी ड्रेसेस जो मेरे आए हैं मैंने वो शेयर नहीं किए। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये ब्लैक वेलवेट का ड्रेस है जो कि आप देख रहे हैं। इसके ऊपर धागे का और हल्के-हल्के सीक्वेंस का काम हुआ है और इसके गले पे ये बहुत प्यारे जो बारीक-बारीक से ना मोती लगे हुए हैं ना, ये भी बहुत मुझे प्यारे लग रहे थे। देखने में तो सिंपल लग रहा था, लेकिन इससे बहुत प्यारा टच आ रहा था। तो ये बहुत प्यारा ड्रेस था, फिर मैंने सोचा मैं यही पहन लेती हूँ। एक तो बिल्कुल अभी रिसेंटली नया आया है और मौसम भी कुछ ये पहनने का था, तो बस फिर मैंने यही सिलेक्ट कर लिया। इसकी शॉल आपने देखी है कितनी प्यारी है। और यहाँ पे फिर मैंने साथ ही ना थोड़ी-सी अपनी तैयारी की चीज़ें भी निकाल के रख लीं, क्योंकि मेरी बेटियाँ अभी छोटी हैं, तो ये मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल सामने नहीं रखती। मैं इन सारी चीज़ों को बैग में डाल के अलग से रखती हूँ, ताकि उनके यूज़ में ना आए और ये अपनी असली हालत में रह जाएँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो आई शेडो पैलेट है ना, ये मेरी बच्चियों ने ही सारा ख़राब किया हुआ है। तो बस ये जो मैंने चीज़ें यूज़ करनी थी सारी मैंने निकाल के सेलेक्ट करके एक तरफ रख ली हैं बेड पे ही, ताकि मुझे तैयार होने में आसानी हो। टाइम ज़रा कम था और मुझे फटाफट तैयार होना था और जल्दी-जल्दी बस मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। और ये लॉरियल का इतना खूबसूरत कलर है, ये भी मेरी बच्चियों के हाथ लग चुका है और आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर भी मुझे ये इतना पसंद है ना कि मैं इसी को यूज़ करती हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत न्यूड सा कलर है, लेकिन बहुत ही प्यारा लगता है। तो बस फटाफट से मैंने सारी चीज़ें जो हैं निकाल ली हैं, तो अब रेडी होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ साथ ही मैंने ज्वेलरी भी निकाल रही है। काफ़ी हैवी काम हुआ है ड्रेस पे, फ्रंट पे भी और बैक पे भी, और शॉल भी काफ़ी जो है ना भारी है, धागे के काम से भरी है, उसके पल्लू भी और फ्रंट भी। तो फिर मैंने सोचा बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए। इयररिंग्स मैंने ये वाले सेलेक्ट किए हैं, कोई लटकन-शटकन नहीं किए। और साथ में ये मेरी वो वाली रिंग्स हैं जो अक्सर आपने पहनी मुझे देखी भी होंगी। मैं वीडियोज़ में मोस्टली घर में नॉर्मली यही जो है ना मैं पहन के रखती हूँ। तो बस जनाब, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे अपनी दोस्त के घर, जहाँ पे प्रॉपर ब्रंच का ना एहतमाम हो रहा था, क्योंकि ब्रेकफास्ट करते-करते तकरीबन ब्रंच का ही समझे, लंच और ब्रंच इकट्ठा ही हो गया था। 12 बजे का टाइम हो ही गया था हम सबको इकट्ठे होते-होते। और यहाँ पे बस वही हलचल मची हुई है जो कि हर घर में, हर देसी किचन में ख़ास तौर पे होती है। खानों की खुशबुएँ भी आ रही होती हैं और साथ-साथ समेटा-समेटी खाना बनाना, रखना सब कुछ चल रहा होता है। तो माशाल्लाह जनाब, आप अक्सर मेरी वीडियोज़ में देखते होंगे इसका घर माशाल्लाह जब भी जाएँ ऐसा ही साफ़-सुथरा और बहुत वेल डेकोरेटेड होता है। माशाल्लाह बहुत अच्छे से मैनेज किया होता है और ये बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम लोग जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि तुम में लड़की बड़ी हिम्मत है कि तुम सारा कुछ मैनेज करती हो और इतने अच्छे तरीके से मैनेज करती हो। और वो जिस मज़े से भाग-दौड़ कर रही होती है ना, चीज़ें रख रही होती है यहाँ-वहाँ सेटिंग, तो हम सब लोग कहते हैं तुम्हें देख-देख के ना हमें भी एनर्जी आ जाती है कि भाग के हम भी ये करें, हम भी ऐसी सेटिंग करें। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े का खाना था। सब कुछ उसने अकेले ही बनाया था, खुद ही बनाया था और हर एक-एक चीज़ जो है ना बहुत मज़े की बनी हुई थी, बहुत ही अच्छे तरीके से बनी हुई थी। हम सब लोगों ने बहुत एन्जॉय किया और उसके साथ-साथ जो मज़े-मज़े की बातें चल रही थी, उसके बाद ये चाय का सेशन हुआ, मीठे का सेशन हुआ। यानी कितनी मज़े की बातें हो रही थी ना कि मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग जो है ना वो नहीं कर सकी थी। लेकिन ओवरऑल हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत हम सब लोगों ने एन्जॉय किया। ऐसा मिलना-मिलाना यहाँ यूके में बहुत कम होता है, क्योंकि हर कोई इतना बिज़ी होता है कि टाइम ही नहीं होता अपनी लाइफ में। लेकिन कभी-कभार ऐसा जो है ना टाइम निकालना चाहिए दोस्तों के साथ, अच्छे लोगों के साथ। ऐसे लोग जो आपको खुशी देते हैं उनके साथ जो है ना टाइम ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। क्योंकि यूके में यहाँ पे घर भी इतने छोटे-छोटे हैं और कहीं बहुत ज़्यादा आना-जाना नहीं होता। तो ऐसी छोटी-छोटी जो गैदरिंग्स है ना, वो वैसे ही इंसान को रिफ़्रेश कर देती हैं। तो ख़ैर जनाब, वहाँ से वापस आए तो रात को हमारी एक आ चुकी थी डिलीवरी। ये हम लोगों ने अमेज़न से जो है ना शू रैक ऑर्डर किया था। ये मैंने इसके रिव्यूज़ वग़ैरह पढ़े थे, काफ़ी अच्छे थे और मेरी फ्रेंड्स ने भी ये यूज़ किया है, उनके घर में भी था।
तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी हमें पसंद आया, तो हमने सोचा इसको ऑर्डर करते हैं, चेक करते हैं। पहले तो मैं डर रही थी कि पता नहीं कैसा होगा, इसको असेंबल करना मुश्किल ना हो, लेकिन फिर मैंने इसको ऑर्डर कर ही लिया और ये बहुत ज़्यादा मुझे तो अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं होती कि बहुत ज़्यादा जो जूते वगैरह या कोई चीज़ें सामने रख सकें, तो ज़्यादातर जूते वगैरह स्टोर में ही रखे जाते हैं। लेकिन ये है कि अब माशाल्लाह मेरी तीनों बेटियाँ हैं और बच्चियों के इतने जूते होते हैं, घर में पहनने वाले डिफरेंट, स्कूल में पहनने के लिए डिफरेंट, पार्क्स में जाने के लिए डिफरेंट होते हैं। तो बस फिर मैंने सोचा ये ईज़ी है बच्चों के लिए भी, बहुत ज़्यादा इसकी हाइट नहीं है, इसमें बच्चे आसानी से जूते रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस वगैरह सारी जो पेज है उसके ऊपर लिखी हुई थी, लेकिन ये है कि इसको संभल करने में तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा हम दोनों को लग गया था। और ये यहाँ पे हमने वक्ती तौर पे इसको रख दिया है मेन डोर से एंट्रेंस में बिल्कुल सामने। आप देखें नेक्स्ट इसको कहाँ हम लोग रखते हैं। और मेरी बच्चियों ने इसको डेकोर भी कर दिया है और अपने जूते ला के फटाफट से साफ़ किए बिना इसके अंदर जो है ना सेट कर दिए हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत खुशी हो रही थी कि ये हमारा है, हम इसमें अपने जूते सेट करें। ये एक वाला पार्ट जो है ना बड़ी बेटी ने ले लिया, ये दूसरी बेटी का हो गया और जो तीसरी बेटी है उसने सबसे नीचे वाला अपना ले लिया। और इसमें सिर्फ एक मेरा ही ये खुद सा है जो कि मैं आज पहन के गई थी, पहली दफ़ा पहन के गई थी, ये भी थोड़ा सा गंदा हो गया और ये रखा गया है बस। तो हमारे जूते रखने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। बच्चियाँ कहती हैं आपने हमारे लिए बाय किया है, तो इसमें हम ही अपने जूते रखेंगे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनके जूते इसमें फ़िट आ गए हैं। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। अगर आप में से भी कोई ऑर्डर करना चाहता है अमेज़न से तो ये कर सकता है, बहुत अच्छा है। उसके बाद जनाब साथ ही मैंने साग रेडी करना शुरू किया था। आजकल आए सर्दियाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टोर हमें मिल गया है यहाँ, जिनके पास एवरी वीक जो है ना साग आता है। तो बस हम भी 2-3 वीक के बाद ना साग ले आते हैं, तो इस वीक भी लेके आए थे, तो वो मैंने साथ पकने के लिए रख दिया था। यहाँ पे जनाब पाकिस्तान की याद में देसी बेकरी के बिस्किट मंगवाए हैं, जिनका टेस्ट बिल्कुल भी पाकिस्तान जैसा नहीं है, मुझे बड़ा दुख हुआ। अलबत्ता ये जलेबियाँ जो है ना शीरे के बगैर वाली, ये मुझे बहुत पसंद आई, इनका मुझे टेस्ट अच्छा लगा। ये भी सर्दियों की एक बड़ी मज़े की सौगात है, अगर आप में से कोई लाइक करता हो तो। एनीवेज़ मैं तो बहुत लाइक करती हूँ इनको, दूध में पका के खाया जाए, इतना मज़े का इसका टेस्ट आता है। मैं तो खैर विदाउट शुगर खाती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें इसमें नट्स डाल सकते हैं और इसमें थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हैं, तो ये भी बहुत मज़े का एक ना ब्रेकफास्ट में भी आप ले सकते हैं, रात को खाने के बाद भी अगर दूध के तौर पर या स्नैक के तौर पर, मीठे के तौर पर अगर दिल करे तो खा सकते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद है, हम लोग ये लेके आए थे, अब हम यही एंजॉय करेंगे। और यही था मेरा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।